इमेजिनर में लोगो डिज़ाइन की ऑप्शन मौजूद है। इसको इस्तेमाल करके जो लोगो बनाया जाए वो एक टेम्पलेट लिस्ट में सेव हो जाता है और बाद में किसी भी डिज़ाइन में आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है। अगर प्रीमियम वर्जन हो तो ज़्यादा लोगो सेव करके उनको लिस्ट के ज़रिए अपने डिज़ाइन में इंपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इमेजिनर को इस्तेमाल करते हुए लोगो कैसे डिज़ाइन करें। न्यू लोगो डिज़ाइन ऑप्शन पर क्लिक करें और एक पेज ओपन होगा। इसका फ़ायदा यह है कि डिज़ाइन सेव करते हुए इसमें बैकग्राउंड नहीं आता। जो आपका लोगो है वो पीएनजी में सेव होता है। लोगो की जब हम बात करें तो ये एक कंसेप्चुअल चीज़ है, ये एक ख़्याल है, एक आइडिया है। आपके जहन में कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, कोई बिज़नेस या अदर एक्टिविटी रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। लोगो कैसा बनाएं, उसका आइडिया क्या हो, ये वीडियो में सिखाना ज़रा मुश्किल है। इसके लिए हर किसी को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हम यहाँ किसी भी आइडिया या कंसेप्ट को इमेजिनर में दस्तयाब ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे एक इस्लामिक लोगों के मुतालिक मेरे जहन में एक आइडिया है कि जिसमें एक मेहराब और एक बुक को हम शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बुक को अपने पेज में कैसे शामिल करेंगे, उसके लिए नीचे बॉटम पे नज़र आने वाले ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इमेज की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं: ऑनलाइन फ़ोटो, ऑनलाइन स्टिकर, गैलरी, कैमरा। ऑनलाइन फ़ोटो यानी जो ऑनलाइन लाइब्रेरी हम इस ऐप में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो जेपीजी इमेज यानी जो कैमरा से खींचे गए या ऐसे इमेज जिनका बैकग्राउंड रिमूव्ड नहीं है, यानी वो पीएनजी नहीं है, वो जेपीजी हैं और उसमें रियल इमेजेस जो कैमरा से खींचे गए इमेजेस वो ज़्यादा हैं। ऑनलाइन स्टिकर्स का मतलब ये है कि इसमें क्लिप आर्ट टाइप, इलस्ट्रेशंस टाइप, कार्टूनिश टाइप बैकग्राउंड के बगैर चीज़ें अवेलेबल हैं। गैलरी यानी अपने फ़ोन की गैलरी में से कोई चीज़ अगर इंपोर्ट करनी हो, कैमरा ऑन द स्पॉट आपने कोई चीज़ कैप्चर करके उसको अपने डिज़ाइन में शामिल करना हो। तो ये जो ऑनलाइन फ़ोटो और ऑनलाइन स्टिकर्स ऑप्शन है, ये हम इसके लिए पिक्साबे की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। पिक्साबे की लाइब्रेरी जो है वो रॉयल्टी फ्री है, यानी उसका कोई डिज़ाइन अपने उसका कोई बैकग्राउंड वगैरह या कोई क्लिप आर्ट या कोई फ़ोटो अपने डिज़ाइन में अगर इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। ऑनलाइन स्टिकर पर क्लिक करते हैं तो जो पहले मैंने चीज़ें सर्च की हुई होती हैं वो भी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो कुछ हमने ऑलरेडी यहाँ टॉप पे दी हुई हैं। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोशल चीज़ें हैं या सोशल यानी कि सोशल मीडिया के रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें इनके डिफरेंट आइकन्स वगैरह आप इंपोर्ट कर सकते हैं। डिवाइडर्स में आप डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन की डेकोरेशन के लिए डिवाइडर्स ऐड कर सकते हैं और भी इसमें बड़ी चीज़ें हैं। एक और चीज़ जो ऑप्शन टॉप पे हमारे पास है वो सर्च की ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं और आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च पर क्लिक करें और यहाँ पे मिसाल के तौर पे अब हम सर्च करना चाहते हैं बुक का एक पेज जिसको हम अपने डिज़ाइन में शामिल कर सकें। तो मैं सिंपली लिखूँगा बुक आइकन या सिंपल बुक भी लिख सकता हूँ। इससे हम मेरे पास ज़्यादा रिज़ल्ट्स आएंगे। उसमें तरह तरह की बुक्स भी होंगी और इसमें डिफरेंट जो आर्टिस्ट्स हैं उन्होंने पिक्साबे पे इस लाइब्रेरी इस कीवर्ड के अगेंस्ट डिफरेंट किस्म के फ़ोटोज़ फ्री अपलोड किए हुए हैं। लेकिन हमें एक ख़ास तरह के डिज़ाइन की ज़रूरत है तो हम बुक आइकन लिखेंगे। तो बुक आइकन में हमें बुक जो है वो ओपन की हुई चाहिए, जिसका पेज हम क्रॉप भी कर सकें। तो जैसे कि ये वाली बुक है तो इसको हम अपने डिज़ाइन में शामिल कर लेते हैं। अच्छा, हमें फॉर नाउ चाहिए इसका एक ही पेज। तो एक ही पेज के लिए हम क्या करेंगे, इसको बॉटम में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसमें क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करके इसका जस्ट एक ही पेज जो विदाउट ये जो रेड लाइन है इसके है, ये हम यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं। डन पे क्लिक करते हैं और ये पेज क्रॉप हो गया है। अच्छा, ये जो नीचे ग्रीन लाइन नज़र आ रही है इसको भी हम
रिमूव करते हैं। इसको हमने रोटेट इसलिए किया है कि हम कट की ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए इसको इरेज़ कर सकें। अच्छा जी, इसको अब हम करते हैं डन, और इसको फिर से जाके हम रोटेट करके इसकी ओरिजिनल सिचुएशन में ले आते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके साथ यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में एक हमने जो कलम दवात वाला पर्स होता है वो यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन स्टिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोयल लिख देंगे। कोयल यानी परिंदे का ये वाला पर। तो इसमें डिफरेंट किस्म के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। हमें ज़रा सिंगल कलर वाला ज़्यादा सूट करेगा, तो हम ऐसा एक सर्च करते हैं जो सिंगल कलर भी हो और उसको हम अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तौर पे ये वाला ही हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसके साथ जो नीचे दवात आ गई है, इसको कैसे करना है रिमूव, क्रॉप के ज़रिए जाके हम सिंपल जो है पर वाला एरिया रख लेते हैं और बाकी रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई। अब हमें एक और चीज़ की तलाश है और वो है मेहराब। तो मेहराब हम बना भी सकते हैं और कहीं से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है शेप की। शेप के बारे में एक ट्यूटोरियल हमने अलहदा से हमारे चैनल पे दिया हुआ है, आप उसको देखें। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया गया हुआ है। यहाँ मैं जस्ट इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके हमारा डिज़ाइन जो है वो पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ड्रॉ ऑप्शन के ज़रिए हमने मेहराब बनानी है, तो हम सिंपली यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ पे टैप करेंगे तो एक लाइन लग गई है। तो इससे आगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे और यहाँ से मैं इसको नीचे यहाँ पे टैप कर दूँगा। तो हमारे पास एक काइंड ऑफ कंसेप्ट बन गया हुआ है कि इसको हम कैसे आगे डिज़ाइन करेंगे। तो अब क्योंकि हमने थोड़ा सा मेहराब को डिज़ाइन करना है, इसकी डिफरेंट चीज़ें हमने छेड़नी है, तो हम लेयर ऑप्शन में जाके बाकी दोनों आइटम को लॉक कर देंगे। तो ये जो मेहराब है, इसको सही सिचुएशन में कैसे लाना है, जो यूज़ेबल सिचुएशन है। एक तो हमने इसको लेफ़्ट अलाइन कर लिया है और अब हम जाएंगे इसके एडिट ऑप्शन में और यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स हैं उनको हम इनपुट करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट है, इसका क्योंकि इधर से ये वाली ऑप्शन जो है ये वाला पॉइंट जो है ये ज़ीरो के साथ लगा हुआ है, तो इस लाइन को सीधा करने के लिए हमें इसको भी ज़ीरो करना पड़ेगा। ये मैंने ज़ीरो कर दिया और राउंड फिगर करते हुए इसको मैं 200 कर देता हूँ, ताकि ये टॉप से ये वाला पॉइंट टॉप से 200 दूर हो जाए। तो मैंने इसको डन कर दिया। ये 200 मैंने इसलिए किया, मुझे ये जो इसके पैरेलल या इसके मुतवाज़ी जो पॉइंट है उसको प्लेस करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे ये जो है इसको भी हम राउंड करते हुए 350 कर देते हैं, और क्योंकि उसको हमने 200 किया था इस वाले पॉइंट को, तो हम इसको भी 200 कर देते हैं। अच्छा, अब ये है जी 350। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 350 का हाफ़ होना चाहिए, क्योंकि ये ज़ीरो से लेकर 350 तक गया है, तो इसका हाफ़ क्या होगा, ये होगा 170। ठीक है। और ये जो एक्स जो है इसका 350 है, तो इसका एक्स भी 350 होना चाहिए, ताकि ये लाइनें बिल्कुल सीधी हो जाएं। अब हम इसको यहाँ पे लाके देख सकते हैं, ये तकरीबन ज्योमेट्रिकली परफेक्ट हो गया है।
अब हम यहाँ पे एक और चीज़ करने वाले हैं, वो है इनको बेजियर्स देना। ये जो हमारे ऊपर वाला हिस्सा है, इसको अब हमने थोड़ी सी गोलाई देनी है। तो वो कैसे देंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे एडिट में जाके। ये वाला पॉइंट है, इसको हम मूव करना शुरू करेंगे और इसको यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे जो नीचे हमें ग्रे और वाइट बॉक्स नज़र आ रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल करना है कि ये अपने इस पॉइंट से यहाँ तक वाले बॉक्स में चला गया है, तो इधर वाले को भी हमने यहाँ पर ही पहुँचाना है। तो ये तकरीबन सिमेट्रिकल हो गया है। अच्छा, इसका जो वाई है वो हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 350 के अराउंड। ठीक है जी। और अब हम इसको यहाँ अपने डिज़ाइन के पास ले आते हैं। स्ट्रोक इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा कलर भी हम ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन, और थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं। और ये हमारी मेहराब तकरीबन तैयार हो गई है। अच्छा, नीचे से इसको भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि 700 कर देते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये वाला जो कोयल है और ये जो है, इनको हम अनलॉक कर देंगे और इनको हम ऊपर ले आएंगे। इसको हम थोड़ा सा टिंट देते हैं, काइंड ऑफ गोल्डन कलर का। ये इसको हमने टिंट दे दिया और इसको हम थोड़ा सा और करीब कर देते हैं इसके। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बुक का पेज है, ये सिर्फ इतना 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 नज़र आए, बाकी जो है वो हम उसको रिमूव कर दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो मैं इसका थोड़ी सी रोटेशन कम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ। कटिंग करने के लिए एक तो हम ज़ाहिर है इसको कट ऑप्शन के ज़रिए जाके टच इरेज़ कर सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन एक और ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे है, जो मास्क की ऑप्शन है। मास्क में हम शेप के एरिया में जाके शेप में से रेक्ट का इंतखाब करेंगे और इसमें मास्क बाय डिफ़ॉल्ट मास्क इन होता है, हम इसको मास्क आउट करेंगे। मास्क आउट करने से ये होता है कि जो एरिया हमारी शेप के अंदर आ रहा है उसको हम आउट कर सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने इस शेप को एडिट करते हुए ये वाला जो है इसको ऐसे कर दिया, तो ये सिंपली वहाँ से उतना एरिया रिमूव हो गया है। डन पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। यस, ट्रिम का मतलब ये है कि जो इसके इर्द गिर्द यहाँ पे खाली स्पेस है, इसको भी ट्रिम कर देना है। तो हम कहेंगे यस, उसको भी ट्रिम करना है। तो ये जो है ये ट्रिम होके हमारे पास आ गया, हमारे डिज़ाइन में आ गया है। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम थोड़ा सा मज़ीद इस तरह चौड़ाई दे देते हैं और इसका ये वाला जो पॉइंट है इसको मज़ीद ऊपर करके इसको थोड़ा सा और रोटेट करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा किया। तो ये एक कंसेप्ट टाइप चीज़ मेरे जहन में आई थी, वो मैंने बना दी है इधर। तो इसको ग्रुप करके इन सब को एक वाइट बैकग्राउंड दे देते हैं। सेंटर, वी सेंटर और एच सेंटर करके जो ये वाला हमारा ग्रुप है इसको भी हम एच सेंटर और वी सेंटर कर देते हैं।
अच्छा, इसको हम बैकग्राउंड वाइट दे देते हैं ताकि ये किसी भी बैकग्राउंड में जाए तो हमारी जो डिटेलिंग है किसी बैकग्राउंड वाले डिज़ाइन में अगर हम इसको ऐड करें तो ये जो हमारी छोटी सी डिटेलिंग है, लाइक ग्रीन कलर है या ये जो गोल्डन कलर है या ये जो बुक के पेज हैं, ये उसके साथ गड़बड़ ना हो जाए। तो हमने इसको वाइट बैकग्राउंड दे दिया है। इसका स्ट्रोक जो है वो हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेड कर दें और स्ट्रोक को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, अब हम इन सब को अनग्रुप करके ये सारी चीज़ों को ग्रुप कर देते हैं। ये हमारा एक लोगो टाइप चीज़ बन गई है। अब हमने इसके साथ क्या करना है, कुछ अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ इदारा है उसका नाम लिखना है, तो हम वो भी यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे पेज की आगे जगह नहीं है तो हम अपने पेज के साइज़ को, ये 1000 बाई 1000 है तो हम इसकी विड्थ जो है वो 2000 कर देते हैं और इसको उठा के अपनी राइट साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे ले गए हम और अलाइन जो है वो वी सेंटर कर देते हैं, वी सेंटर। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने इदारे का नाम लिखना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे हमारा इदारा है जी, ठीक है, और इसको हम कोई बोल्ड सा फ़ॉन्ट भी दे देते हैं। मिसाल के तौर पे ये दिया जा सकता है, ये दिया जा सकता है, ये, या मिसाल के तौर पे ये भी। इसको मैं कशिश के ज़रिए हम इसको थोड़ा सा बराबर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक तो हमने इसको ये किया, बड़ा कर लिया, और इनके दरमियान जो लाइनों का फ़ासला है वो भी हम कम करेंगे ताकि ये लफ्ज़ एक दूसरे के करीब करीब रहें। अच्छा, स्टाइल्स में से इसको हम कोई ऐसा स्टाइल देंगे जो स्ट्रोक वाला हो ताकि ये किसी डार्क डार्क डिज़ाइन में अगर जाए तो इसकी डिटेलिंग जो है वो वहाँ पे भी नज़र आए। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्लोगन है तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको हम कोई स्टाइल के ज़रिए ऐसा स्टाइल देंगे जिसके अंदर आउटलाइन भी हो, और स्ट्रोक में इसका स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। वही बात कि डार्क बैकग्राउंड में अगर ये इस्तेमाल हो तो ये उसके डिज़ाइन के साथ गड़बड़ ना हो। अब हमने एक और काम करना है जो अगर ना भी करें तो ठीक है, और अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो ये है कि इसको अपने कैनवस के सेंटर में लेके आना है। तो उसका एक तरीका ये है कि मैं ये जो पीछे बैकग्राउंड में वो वाइट एंड ग्रे बॉक्स से नज़र आ रहे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम थोड़ा सा इधर इसको इधर मूव कर लें, इसको भी इधर मूव कर लें, और अपने डिज़ाइन को भी थोड़ा सा इधर मूव कर लें, तो एक तरह से विजुअली हमारा ये जो सेंटर में हो जाएगा। क्योंकि इसके भी टेक्स्ट बॉक्स में लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन है, तो हम बिल्कुल एग्जैक्टली उसके सेंटर में नहीं जा सकते। तो इसको भी अपने ये जो ऊपर वाले टेक्स्ट के सेंटर में करते हैं उसके लिए हम स्नैप ऑप्शन यूज़ करेंगे। स्नैप का मतलब ये है कि ये अगर किसी के साथ सेंटर में या स्टार्ट पे या बॉटम पे स्नैप करना चाहे तो ये स्नैप कर ले। अच्छा, इसको हम दोबारा से वी सेंटर कर देते हैं। ये एक हमारा एक कंसेप्ट था जो हमने लोगों की शक्ल में बना लिया है।
अब हम इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आके हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक्सपोर्ट टू गैलरी। एक्सपोर्ट टू गैलरी करेंगे तो ये विदाउट एनी बैकग्राउंड हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। और अगर हम सेव एज़ लोगो प्रोजेक्ट करेंगे तो इससे ये होगा कि ये गैलरी में सेव नहीं होगा, लेकिन हमारे इमेजिटर की लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा और हम इसको अपने दूसरे डिज़ाइंस वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको सेव एज़ लोगो प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा लोगो हमारी लाइब्रेरी में सेव हो गया। अब मिसाल के तौर पे कोई भी नया डिज़ाइन मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके लोगो पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो लोगो हमने लेटेस्ट सेव किया हुआ है वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। एक और लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक और कंसेप्ट है जिसको मैं इस्तेमाल में लाना चाहता हूँ, जिसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक गोल दायरा हो, दरमियान में कोई गुंबद टाइप चीज़ हो और नीचे एक ऐसे करके बैनर हो, यहाँ पे ये जो पौधों वाले एम्बलम से होते हैं वो हों। तो वो वाला लोगो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हम सर्च करेंगे कि गुंबद वाली कोई चीज़ हमें मिल जाए। इमेज में जाएंगे, ऑनलाइन स्टिकर में जाएंगे, यहाँ पे इस्लामिक के सेक्शन में जाएंगे तो ये देखें, ये यहाँ पे डिफरेंट गुंबद हैं। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा गुंबद देखते हैं जिसको हम अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तौर पे ये वाला गुंबद है। तो अब हमें ये सारी मस्जिद या नहीं चाहिए, तो हम इसमें से सिंपली ये जो सेंटर वाले 3 गुंबद हैं उनको हम यहाँ अपने डिज़ाइन के लिए क्रॉप कर लेते हैं। हमें चांद सितारे की भी ज़रूरत नहीं है। तकरीबन सेंटर है तो ये मैंने क्रॉप कर लिया है। अच्छा, अब हम मज़ीद आगे क्या कर सकते हैं? एक हमें इसके इर्द गिर्द दायरे की ज़रूरत है। दायरा जो है वो सिंपली हम शेप में जाके ये वाला दायरा भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक और कंसेप्ट है। मैं लोगो में ये इमेज में ऑनलाइन स्टिकर ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बैज की ऑप्शन है। यहाँ पे मैं कोई ऐसा बैज देखता हूँ जिसके अंदर दायरा बड़ा प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन ऑलरेडी हुआ है। मिसाल के तौर पे ये वाला दायरा हम अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब इसके अंदर ये जो 100% ओरिजिनल वगैरह लिखा हुआ है या जो इसकी साइडों में बैज वाला कंसेप्ट है, ये अगर हम ख़त्म करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? क्रॉप में हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर क्रॉप नहीं है, लेकिन हमारे पास एक और ट्रिक है। वो क्या है? मास्क ऑप्शन में जाके शेप में जाके यहाँ शेप पे क्लिक करें, सर्कल पे क्लिक करें तो ये क्रॉप जो है ये सर्कल सिचुएशन में करेगा। तकरीबन ठीक है। डन पे क्लिक करते हैं, यस ट्रिम करेंगे कि साइडों वाले सारी जगह ख़त्म हो जाएं। अब हमने एक और काम करना है, ये जो इसके अंदर 100 ओरिजिनल है ये भी ख़त्म करना है। तो हम एक दफ़ा फिर मास्क की ऑप्शन में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ पे सर्कल लगाएंगे और सर्कल जो है ये जो अंदर वाला ऑलरेडी एक सर्कल लगा हुआ है उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है। अब हमने मास्क इन, बाय डिफ़ॉल्ट मास्क इन होता है, हमने मास्क इन की बजाय मास्क आउट करना है। इससे ये होगा कि ये इसने इसको अंदर से भी क्रॉप कर दिया। यस ट्रिम। तो अब हम इसको अपने डिज़ाइन में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अलाइन ऑप्शन के ज़रिए इसको एच सेंटर वी सेंटर करेंगे और इसको हम कर देंगे लॉक और इसको नीचे यहाँ पे ले जाएंगे। इसी तरह इसको भी हम एच सेंटर वी सेंटर करेंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं ताकि हमारे दायरे के अंदर ही रहे। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? बाज़ औक़ात हमने देखा होगा कि कुछ यहाँ पे लाइनें ऐसे करके लगी होती हैं, तो वो वैसी लाइनें हम लगाने की कोशिश करते हैं। एक रेक्टेंगल लेंगे, उसको साइज़ में मैं इसकी विड्थ जो है वो कर देता हूँ और एक्सिस की कर देता हूँ, लाइन में एज सेंटर कर देता हूँ और वाई के ज़रिए मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करता जाऊँगा। अच्छा इसकी विड्थ मज़ीद कम करते हैं।
थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। अभी इसका मकसद ये है, अभी वो आपको समझ आएगा। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं और इसको एज सेंटर करते हैं। इसका मकसद ये है कि मैं 2 लाइनों का एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ, तो वो ये इस तरह लगेंगी। बजाय इसके कि हम 2 इंडिविजुअल लाइनें लगाते हैं, हमने एक रेक्टेंगल के ज़रिए ऊपर और नीचे 2 लाइनें लगा लीं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नीचे यहाँ पे बैनर आए और उस पर इदारे का नाम आए। हम सबसे पहले ये करते हैं कि इन सब को हम ग्रुप करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि बाकी चीज़ों की जगह बन सके। अनग्रुप कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे जहन में अभी अभी आई है वो ये है कि इसको अगर हमने कोई शेड देना हो, मिसाल के तौर पे टिंट के ज़रिए हम इसको ग्रीन जो है वो कलर दे देते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमने इसके हाफ पे एक और क्या उसे कहना चाहिए शेड देना हो, तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि अभी इमेजिनर में टिंट जो है वो सिंगल कलर का है। कोशिश होगी कि इसी अगले वर्जन में हम इसके अंदर एक लेयर्ड ग्रेडियंट टाइप टिंट की भी ऑप्शन दे दें। तो हमने क्या करना है, इसको डुप्लिकेट करना है। डुप्लिकेट किया और इसका जो टिंट है वो थोड़ा सा डार्क कर देना है। अच्छा, अब डार्क हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉप करना है। क्रॉप के ज़रिए इसका जो हाफ जो इमेज है वो हम क्रॉप आउट कर देंगे, तकरीबन ऐसा। अब हमने क्या करना है, इसका देखना है साइज़ कितना है। इसका साइज़ है जी विड्थ में 362। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हमने हाफ़ करना है तो ये होगा 36 का 18 और 181। डन। और अब हमने स्नैप के ज़रिए देखें हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैप के ज़रिए हम बिल्कुल इसके सेंटर में इसको स्नैप कर देंगे। थोड़ा सा कोई फ़र्क है भी तो हम साइज़ ऑप्शन में जाके एक्स के ज़रिए इसको थोड़ा सा 1 पॉइंट इधर कर देंगे और मेरे ख़्याल में वाई का भी 1 पॉइंट हमें नीचे करना पड़ेगा। तो ये एक शेड टाइप चीज़ हमने अपने डिज़ाइन में दे दी है। अच्छा, अब ये जो दोनों इमेजेस हैं इसको हमने नीचे मूव कर दिया तो वो हमारे उसके दायरे के नीचे छुप गया। अब हमने यहाँ पे एक बैनर ऐड करना है। इमेज में जाके ऑनलाइन स्टिकर में जाके यहाँ पे बैनर ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे डिफरेंट बैनर्स हैं जो हम अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला ऐड किया जा सकता है, ये वाला ऐड किया जा सकता है। मेरी कोशिश है कि हम कोई गुलाई वाला बैनर इसमें ऐड करें। मिसाल के तौर पे ये वाला चेक करके देख लेते हैं। ठीक है जी। मज़ीद कोई और बैनर अगर नज़र आए तो वो भी ऐड किया जा सकता है डिज़ाइन के हिसाब से। अच्छा, अब हमने इसके यहाँ पे और यहाँ पे वो जो गंदम के दाने या इस तरह के अक्सर हमने देखा होगा वो लगे होते हैं, वो अगर हमने लगाने हो तो इमेज ऑप्शन में जाके ऑनलाइन स्टिकर्स में जाके यहाँ पे हमने लॉरेल्स की ऑप्शन दी हुई है। इसमें से जो टॉप लेफ़्ट साइड पे है उसको हम क्रॉप कर लेते हैं इसमें से। अब हमें सिर्फ़ एक ही क्रॉप करने की ज़रूरत है, दूसरे को हमें क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी क्या वजह है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। डन किया इसको। अब हमने यहाँ पे जहाँ पे हमें लगता है कि ये ठीक लग रहा है वहाँ पे हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगा दिया। इसके ऊपर हम टिंट कर देते हैं। टिंट किया और इसको कलर दे दिया ग्रीन और इसको अभी हमने क्या करना है, डुप्लिकेट करना है। डुप्लिकेट कर दिया। हमारे पास एक और ऑप्शन है फ्लिप की, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया।
अच्छा, ये तकरीबन वर्टिकली तो ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टली अब हमने इनको सेंटर करना है। तो वो कैसे करेंगे, लेयर ऑप्शन में जाके इन दोनों को कर देंगे ग्रुप, और फिर इसको हम अलाइन ऑप्शन में जाके एज सेंटर कर देंगे। अब हम इनको अनग्रुप भी कर सकते हैं, वैसे ना भी करें तो ठीक है। इसको हम नीचे ले जाते हैं। अब नॉर्मली यहाँ पे एक चांद सितारा लगा हुआ होता है। इमेज में जाके, ऑनलाइन स्टिकर में जाके, इस्लामिक में जाके यहाँ पे हमने चांद तारा ढूंढना है। ये ढूंढ लिया हमने। ये गोल्डन कलर का है। हम इसको सिंगल कलर कैसे करेंगे, टिंट ऑप्शन में जाके कोई भी कलर इसको कर देते हैं, और फिर इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपना इदारे का नाम लिखते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन में जाके मिसाल के तौर पे हम कायद का स्लोगन डन किया, और यहाँ पे जाके इसका फ़ॉन्ट तब्दील करते हैं। इसको हम आर्क के ज़रिए थोड़ी सी गुलाई देते हैं। कलर में जाके इसका कलर वाइट कर देते हैं। तो ये एक हमारा डिज़ाइन का कंसेप्ट था, जो हमने डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करके लोगो बना लिया है। इस लोगो को भी हम एक्सपोर्ट टू गैलरी करके गैलरी में सेव कर सकते हैं, या सेव एज़ लोगो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कोई भी डिज़ाइन बनाने जाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस लोगो में आ गई है। ये अभी जो हमने बनाया है, और एडिट ऑप्शन में जाके हमारे पास जो इससे पहले हमने बनाया था वो भी अवेलेबल है। तो जो प्रीमियम वर्जन्स हैं उनके पास ज़ाहिर है एक से ज़्यादा लोगो इस्तेमाल करने की ऑप्शन अवेलेबल है, और फ्री वर्जन में जस्ट एक ही लोगो सेव कर सकते हैं। ये थी इमेजिनर को इस्तेमाल करते हुए कोई इस्लामी लोगो बनाने की एक वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने क्वेश्चन और सजेशंस के लिए हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज लाइक करें।